चलिए उनकी गाड़ी पे कर लीजिए गाड़ी सर आज आप यहाँ आए सागर में, सर किस पर्पज़ से आए सर, क्या है यहाँ मुख्यतः जो कि मेरा बचपन सागर में बीता है। मैं एक पूर्व सैनिक का बेटा हूँ। मेरे पूज्य पिताजी की ये कर्म भूमि रही है। यहाँ से उन्होंने अपने सेना के जीवन की शुरुआत की थी और मैंने भी यहाँ सागर में रहकर पढ़ाई की उनके साथ। तो यहाँ पर सभी महा रेजिमेंट सेंटर में सभी सैनिकों के और उनके परिजनों के साथ आज भेंट है। मैं बार मेमोरियल भी जाऊंगा, वहाँ भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। और कल डीएनसीबी स्कूल जहाँ से मैंने कक्षा 10 तक की पढ़ाई करी थी, वहाँ भी अपने मित्रों से, पुराने गुरुजनों से, सागर के लोगों से सबसे भेंट करूँगा और पुरानी स्मृतियाँ उनको जहाँ से हमने अपने जीवन की शुरुआत की और बहुत कुछ सीखने को मिला, उस सागर की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। सभी लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, सब ने अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया है। किस तरह की यादें जुड़ी हैं सर आपके यहाँ सागर से? आओ बना रहा
नहीं बट सभागृह में उपस्थित अधिकारीगण हैं। ये आज हम सब लोगों के लिए जिनका बहुत पुराना संबंध महार रेजिमेंट के साथ है, वो अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल करके आज हमारे बीच बढ़ाया है, हमें गौरवान्वित किया है। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे बीच यहाँ आज उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, ब्लू स्टार और ऑपरेशन पवन की कर्तव्य निष्ठा की भूमिका निभाई, संभाला और उसके बाद आपके ऊपर जो भारी दायित्व का तहे दिल से स्वागत करता हूं। महार रेजिमेंट के सभी ऑफिसर्स, जेसीओर और जवान आज आपके हमारे बीच होने से अत्यंत खुश है। आज हमें आपके पिताजी स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह साहब को भी तहे दिल से याद करते हैं। सूबेदार शेर सिंह साहब की गिनती हमारी रेजिमेंट के सम्मानित सैनिकों में की जाती है। आज भी उनके साथीगण उनके अच्छे कामों को याद करते हैं और इसके बारे में आपने अभी देखा कुछ समय पहले भी। आपके उत्तराखंड राज्य का चीफ मिनिस्टर बनने से महार रेजिमेंट के सैनिक में बहुत खुश हुई। आपकी यह उपलब्धि हमें और हमारी आने वाले जनरेशन्स को अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। पूरे रेजिमेंट की तरफ से आपको बधाई है और शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। महार रेजिमेंट सेंटर के इस सैनिक सम्मेलन में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पुनप्पा जी, कर्नल ऑफ द महार रेजिमेंट, ब्रिगेडियर नवनीत जरियाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण। तो मैं आपको सच बताऊं तो मैं आज बहुत भावुक हो रहा हूँ आप सब लोगों के बीच में आकर, और मैं अपने बचपन के दिन बार बार स्मरण कर रहा हूँ, बार बार स्मरण कर रहा हूँ। और 2020 में मेरे पूज्य पिताजी का एक अचानक बीमारी के कारण से देहांत हो गया। लगभग 4.5 साल तक मैंने उनके साथ दिल्ली में रहकर उनका इलाज हम लोग करवाते रहे। तो जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा थी तो पूरे रास्ते भर यही सोचता आ रहा था कि सेना के साथ इतने सालों का, लगभग 45 सालों का, 46 सालों का जो एक संबंध है, वो मेरे पिताजी के जाने से संबंध टूट तो नहीं रहा मेरा। बहुत भावुक होता हुआ मैं उनकी अंतिम यात्रा में जा रहा था। और उसके बाद मैंने तय किया कि कभी भी कोई भी सेना का कार्यक्रम होगा तो उस कार्यक्रम में मैं जरूर पहुंचूंगा। और मैंने जैसे ही उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं जनरल बिपिन रावत जी मेरे पास आए थे, CDS साहब, और उनसे मेरा बहुत लगाव था। वो बहुत ही एक अभिभावक के जैसे, एक गार्जियन के जैसे
मेरा बहुत मार्गदर्शन करते थे। अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बड़ा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो अभी अभी हमने देखा होगा, अभी जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो हमारे देश के बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में वहाँ पढ़ाई करते थे, कोई मेडिकल की, कोई इंजीनियरिंग की, कोई अन्य संस्थानों में पढ़ाई करते थे। उन बच्चों को जहाँ यूक्रेन से बाहर आने के लिए भारत के बच्चे तो अपने कंधे पर तिरंगा लेकर यूक्रेन की सीमा से बाहर आ रहे थे। वहीं ऐसे देश जो रात दिन हमको कोसने का काम करते हैं, कभी भी हमको भल मानस से नहीं देखते हैं, ऐसे देश के बच्चों को भी अपने कंधों में तिरंगा लेकर वहां की सीमा से बाहर आकर पड़ रहा था। यह है नया भारत, ये नया भारत है। और 2014 से पहले के भारत की हम कल्पना करें तो वैश्विक मंचों पर भारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, एक ऐसी हमारी पहचान बन गई थी। और आज का भारत समर्थ भारत, समरस भारत और शक्तिशाली भारत, ऐसा भारत जो अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। कोई फील्ड ऐसा नहीं है, खेल का फील्ड हो, सेना का फील्ड हो, या वैश्विक मंच हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, हर क्षेत्र में आज भारत को लोग देख रहे हैं, भारत के नेतृत्व का लोहा मान रहे हैं। अब हर भारतवासी के मन में एक विश्वास जागृत हो गया है कि हम किसी भी क्षेत्र में हम अब दुनिया को लीड कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। खेलों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कॉमनवेल्थ होता है, दूसरे गेम्स होते हैं, क्योंकि अब एक नया भारत बन रहा है। पहले खिलाड़ियों के जो उनको सिलेक्शन के मानक होते थे, वो मानक भी अलग होते थे। सिफारिश से लोग जो है भर्ती कर दिए जाते थे, सिफारिश से खेल प्रतियोगिताओं में सिलेक्शन हो जाता था। उस सबको बदलने का काम किया है। मैंने देखा है सियाचिन ग्लेशियर में जो लोग काम करते थे -डिग्री तापमान में, बहुत सारे लोग मैंने अपने गांव के आसपास देखे बचपन में कि वो बर्फ में नौकरी करने के कारण से, उनकी सेवा देने के कारण से पैरों में जो है उनके इन्फेक्शन हो जाता था। बहुत सारे लोगों के पैर काटने पड़ते थे। लंबा कालखंड बीत गया, अच्छे बूट नहीं मिल पाते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिल पाते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिल पाते थे। उन सबको भी अगर देने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। वहीं कश्मीर के अंदर, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हम में से बहुत सारे लोगों ने, देश के 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उस कश्मीर से भी धारा 370 समाप्त करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाया। उसको समाप्त करने का भी काम किसी ने किया है, वह भी भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज पूरी दुनिया जान रही है, समझ रही है कि देश अपने हितों से, हमारे देश के हितों पर किसी से भी किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं होने वाला है। आज सेना के आधुनिकीकरण को भी नया आयाम दिया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। जहां पहले भारत केवल हथियारों का आयात करता था, आज भारत ने एक नई शुरुआत कर दी है कि भारत अब हथियारों का निर्यात करने वाले देशों की भी श्रेणी में प्रमुख रूप से आने वाला है। कुछ ही सालों में हमारा देश इसमें अग्रणी देशों के रूप में जाना जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के मार्गदर्शन में सैनिकों को दिया जा रहा प्रोत्साहन के कारण हमारी सेना पहले से कई गुना अधिक सशक्त है, सीमाएं पहले से कहीं अधिक सुरक्षित है। सैनिकों के लिए किए जाने वाले त्याग और उनकी राष्ट्र सेवा के ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते, देशवासी कभी नहीं चुका सकते। आज अगर देश सुरक्षित है, देश के अंदर अगर आवाम चैन से सो रहा है, तो उसके पीछे कोई और नहीं है, उसके पीछे आप सब लोग हैं। आप सबके कारण ये देश सुरक्षित है। मैं यहाँ उपस्थित सभी सैनिकों के माध्यम से देश के प्रत्येक जवान को मैं नमन करता हूँ। प्रत्येक जवान को जो देश की सेवा में अपना सर्वस्व लगा रहे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। जब तक आप हैं, आपका ये हौसला है, आपका ये त्याग और तपस्या है, कोई भी माँ भारती के गौरव को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आप वीरों की कीर्ति गाथा के बारे में जितना कहा जाए, भारत की सेना के बारे में जितना कहा जाए, वो कम है। जितना भी मैं बोलूं वह भी कम होगा। मैं आज के इस अवसर पर सभी वीर शहीद के माता पिताओं को भी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, जिनके बच्चों ने, जिनके बेटों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए
अपने प्राणों का बलिदान किया है, जिन्होंने ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है और उनका पालन पोषण किया है। साथ ही मैं उन सभी सैन्य परिवारों को भी नमन करता हूं जिन्होंने स्वयं से पहले अपने घर बार को न देखकर मां की ममता को छोड़ दिया, बच्चों के दुलार को छोड़ दिया, बहन की राखी को भी ठोकर मार दी, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूं। देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय में आपकी भांति राष्ट्र प्रथम कि सब कुछ, सबसे पहले अगर कोई है तो देश है, सबसे पहले कोई है तो राष्ट्र है, सबसे पहले कोई है तो भारत माँ की रक्षा है। इस भावना को जागृत करने के लिए आशा और विश्वास के साथ मैं सागर की इस पुण्य भूमि को भी पुनः प्रणाम करता हूँ, जिस भूमि में मेरे पूज्य पिताजी ने भी अपने खून पसीने की, उनकी भी सुगंध मिली हुई है। मैं इस भूमि को बार बार नमन करता हूँ। आज आप सभी वीर योद्धाओं के समक्ष आकर मैं अपने बचपन की उन सुनहरी यादों के बीच पुनः पहुंच गया हूं, जिन यादों का सर्वाधिक प्रभाव मेरे जीवन में रहा है। आप सभी लोगों ने इस प्रकार से मेरा स्वागत किया है, मैं उससे अभिभूत हूं। आप सभी से वादा करता हूं कि सदा और हमेशा महार रेजिमेंट के कैंपस में मिले उन संस्कारों को याद रखूंगा, जिनके कारण महार रेजिमेंट के एक सैनिक का बेटा देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक बन गया। और मैं अभी जब म्यूजियम में लिख रहा था तो मैंने यही लिखा उसमें कि मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं महार रेजिमेंट का एक सदस्य हूं, महार रेजिमेंट के परिवार का सदस्य हूं। बचपन के यादगार पलों को मैं हमेशा याद रखूंगा और मैं अनुरोध करूंगा जनरल पुनप्पा साहब से, ब्रिगेडियर नवनीत साहब से और आप सभी से, जो भी, चूंकि एक तो प्रोसेस है, मैं हमेशा आपके परिवार का सदस्य हूं। कभी भी मैं किसी भी जिम्मेदारी में रहूं एक परिवार के सदस्य के रूप में, जब भी यहां पर आप सब लोगों को बुलाएंगे, मुझे भी खुशी होगी कि आप सब लोग मुझे याद करेंगे। तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि मैं भी आप सबके बीच में आकर आप सबसे मिलूं, आप सबसे मिलकर अपने अंदर एक नई ऊर्जा और नए उत्साह का माहौल बने। पुनः मैं आप सभी से मेरा करवत्य निवेदन है कि जब कभी भी आप लोग उत्तराखंड आए, अपने इस, मैं कहूँ आप सब मेरे गार्जियन हैं, आप सब लोग अभिभावक हैं, हमारे जो नए ऑफिसर हैं, नए जवान हैं, मैं उनको तो अपना साथी कह सकता हूं, लेकिन जो पुराने हैं वो सब मेरे गार्जियन हैं। कभी भी आप आएँ तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। पुनः मैं आप सभी का आज बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों ने जो मेरा बहुत ज़ोरदार स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं भी आप सब लोगों का दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इतना स्नेह प्रदान किया। पुनः एक बार जनरल पुनप्पा साहब का और आपके माध्यम से जनरल मनोज पांडे साहब को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने विशेष रूप से मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया, आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी दीपावली आने वाली है और दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और हमारे अनेकों त्यौहार, गुरु पर्व अभी प्रारंभ हो रहे हैं। मैं उन सभी त्योहारों की और आप सबके पारिवारिक जनों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा करें, क्योंकि आप लोग पूरे मनोयोग से माँ भारती की सेवा में लगे हैं। निश्चित रूप से आपका यह जीवन तो सफल हो ही रहा है, यह अवसर तो कम ही लोगों को मिलता है, लेकिन आने वाले अनेकों जीवन आपके सफल होंगे। आपके परिवार के बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे उन स्थानों से सर्वोच्च देने का काम करेंगे, सबको जो है रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आप सबको पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। रखेंगे और आपके साथ जो हमारा संबंध हैं उनको हम हमेशा आगे लेकर के चलेंगे, जैसा आपने आग्रह किया और बताया कि वो मुख्यमंत्री जी को एक मोमेंटो दें जो कि हमारे महार रेजिमेंट की, महार रेजिमेंट की, महार रेजिमेंट की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मुख्यमंत्री। चित्रांश क्लासेस होम ट्यूटर सुविधा के साथ एक सप्ताह की फ्री क्लास कक्षा 1 से 12वीं तक सभी विषय एवं हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखें आशीष श्रीवास्तव सर के साथ। तो पता याद रखें।